आपकी अपने बेटे से अंतिम बार कब बात हुई थी मोबाइल पर? 17 तारीख का रात के हम्म। हमारे से बात भा, बाहू से बात भा कि मैं ठीक लगा था मम्मी, खाना पीना सब कोई खा चुके हैं। मैं कहूँ हाँ खा चुके हैं लाला, ते खाना खाए? बोली इसमें खाए हम। कहूँ आओ कुछ कहिए, कहे बिस्किट खाएंगे। मैं कहूँ ठीक है बिस्किट की नहीं? तो बोले कि राम कुमार का बोलूं कि बिस्किट ला दे? कहे है। तो मैं कहूँ तो उठ के खा ले है? कहे हाँ मैं उठ के खा ले हूँ। मैं कहूँ ठीक है खा ले। बोली इसकी मांगी अम्मा खाना खाए? मैं कहूँ हाँ खाई सी। कहे ठीक है, कहे कल छुट्टी करवा ले, मैं कहा रही हूँ ठीक लगत है। फिर ऑक्सीजन खत्म हुई जब शाम रात में, पता नहीं कि कितना बजे खत्म हो गए ऑक्सीजन। 6 बजे हम लोग का फोन आवा, राम कुमार फोन करी कि अम्मी घर यहाँ घर से जल्दी आओ हॉस्पिटल। मैं कहूँ का हो गए? मैं सोचो घबराहट हो ऐसे तो से रे बुलाओ था। तो हम लोग खाना वाना नहीं बनाए, अध बनाते फिर हम यहाँ से बहू को लेके और अपने पति के साथ चली गई। जाने के बाद वहाँ बच्चा रो रहा था राम कुमार। बोले का हो गया? वहाँ तो सब भाग भाग के यहाँ उधर इधर उधर हो रहे थे सब कोई, और जिसका मरीज है वो वहाँ तड़प रहे थे रो रो के, और जो डेड बॉडी है उसको देखने के लिए तरस रहे थे सब कोई देखने नहीं दिया। जब हम लोग वहाँ से हम देख के डेड बॉडी और इनको वो करें, हम वहाँ से भाग आए, हमको भगा दिए वहाँ से, जाओ घर चलो। मेरे मतलब रिश्तेदार बोले चलो तुम घर चलो, हम लेके आ रहे हैं। आने बाद भी वहाँ से हम नहीं देख पाए बच्चा को, बाहर फिर लेके और दफना दिए। हाँ बताइए कि कैसे कब आपके भाई पॉजिटिव हुए थे? कैसे? सर मेरे भैया 4 अप्रैल को ये पॉजिटिव हो गए थे, और मैंने उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ से रिफ़र कर दिए यहाँ मेडिकल कॉलेज में। तो उस बीच मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो सही कंडीशन हो गई थी। 17 तारीख को मैंने उनको अच्छे से खिला पिला के, और रात को करीब 1 बजे मैंने उनसे बात भी करवाया घर में अपने वीडियो कॉल से। और फिर वीडियो कॉल से बात किए, भैया बोले मुझे कल छुट्टी करवा दीजिए, मुझे सही लग रहा है। उनका ऑक्सीजन लेवल 96 था, वो स्वस्थ थे अच्छे, उनको सिर्फ वेंटिलेटर पे रखा गया था। तो ये सुबह मैं 1 बजे उनको लेटरिन करवा के और गया घर, नीचे सोया था मैं। तो सवेरे 5 बजे पता चला कि हल्ला हो रहा है, सब लोग यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो जाए कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो मैं भी गया, तो हमें 1 घंटा अंदर करीब नहीं जाने दिए कि अभी चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, देखा जा रहा है क्या हो रहा है। तो 1 घंटे बाद जब सब अटेंडर आ गए, सबके मरीजों के साथ परिजन जो भी थे वो आ गए, इसके बाद गए हम अंदर। जब जोर जबरदस्ती करके, तब तक देखा कि कुछ लोग की डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन से। ऐसे में हमको फिर बाहर किया गया, फिर हमने अपने परिवारजनों को बुलवाया घर से, हम अकेले थे तो साथ में गए, फिर तब तक हमारे भैया खत्म हो चुकी थी। ठीक, तो उस वक्त जहाँ आपके भाई एडमिट थे वहाँ पर जब उनकी मौत हुई, लगभग और कितने लोगों की मौत हुई? सर पूरे मतलब जहाँ पे भैया थे वहाँ पे 7 लोग की मृत्यु हो चुकी थी, और जिस वार्ड में थे पूरे आईसीयू में करीब 16-17 लोग खत्म हुए थे। तो आपको मौत का कारण क्या बताया गया कि उनकी कैसे मौत हुई? सर ये डॉक्टर डीन साहब उस दिन जब हमने उनसे पूछा तो बोले वो ऑक्सीजन की कमी है, वो टैंकर नहीं आ पा रहा है, कहीं पे फंसा हुआ है। तो हमने मतलब ऑक्सीजन की दिक्कत ही बताया उन्होंने भी, और टैंकर करीब शाम को आया है 4 बजे वहाँ पे, तो ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। और जो मरीज तड़प रहा था उसके भी ऑक्सीजन, जो मास्क लगाते हैं उसमें नहीं आ रहा था ऑक्सीजन जी। और उसके बाद आपके भाई की जब डेथ हुई उसके बाद क्या आपको कोई मुआवजा राशि? कुछ नहीं मिला सर अभी तक। मैं मृत्यु प्रमाण लेके अपना आपदा विभाग और जनपद आपके ये तहसीलदार मैडम के पास भी गया था, और नगर पालिका में भी पूछा, वो उन्होंने बोला कि मतलब हमारे पास ऐसा कोई आदेश अभी नहीं आया है। मैं मतलब सब जगह परेशान हो गया सर घूम घूम के। मेरा नाम प्रेम केवलानी है, मेरा छोटा भाई था पवन केवलानी। मैंने कोविड की चेकअप के लिए और आपका मेडिकल कॉलेज गया था, तो उन्होंने चेकअप किया, उस दौरान उन्होंने एडमिट कर दिया कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के बाद 3 दिन तक वो बढ़िया था, वहाँ ठीक था। उसके दौरान रात को 17/4 को ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सुबह 18 तारीख को सुबह गए हैं तो लगभग 16-17 मौतें एक साथ हो गई। और रात को हम 11 बजे देख के आए थे
तकरीबन उनकी पल्स की जो स्पीड थी 90-91 चल रही थी, और सुबह इनकी भोर में मौत हो गई, और 1 से 16 से 17 मौतें हुई थी, और दिन भर इस तरह का सिलसिला चलता रहा। और यहाँ पर ऐसा है कि कह रहे हैं कि कोई हमारी ऑक्सीजन की वजह से कमी नहीं हुई है और नॉर्मल मौत हुई, जबकि डीन साहब ने भी खुद स्पीच दिया कि ऑक्सीजन का लेवल कम होने से यह मौतें हुई हैं। और आज हमारे पास इतनी समस्याएं आ गई हैं और किसी तरह से वहाँ ध्यान नहीं देते। अभी मैं कोविड के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए बार बार जा रहा हूँ, तकरीबन 2 माह हो गए हैं, दौड़ रहा हूँ, मुझे कोविड का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, और पूरी शासन की लापरवाही की वजह से ही सब मौतें। हमारा भाई इतना विकसित मतलब वीकनेस नहीं था उसमें कि वो चला जाता। ये कोविड कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, हालांकि तकलीफ थी, परंतु मौत हो जाए इस तरह से नहीं थी कंडीशन। और डीन साहब ने खुद बोला है कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ये हुआ है। अब इसके आगे अगर मुझे कोई मतलब समस्या है, उस समस्या का समाधान किया जाए और मुझे कोविड का लेटर भी दिया जाए, और जो समस्या हैं बाकी गवर्नमेंट को सब जानकारी ही है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब चीज़ें नहीं हुई, लेकिन ये गलत है। हमने खुद देखा अपने बात। 14 तारीख को मैंने अपनी माँ को शहडोल मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया था। वहाँ पर वो कोविड की संभावना के तहत एडमिट हुई थी। वहाँ पर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वहाँ जनरल वार्ड में एडमिट कराया था। वहाँ स्थिति जब ज़्यादा गंभीर हो गई तो हम लोगों ने फिर डॉक्टरों से चर्चा की, उनसे मिन्नत की, हाथ पर छोड़े, तब जाके डॉक्टरों ने उनको आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया। ये 16 तारीख को वहाँ पर हमने रात में, मैं था बाहर, आईसीयू के बाहर खड़ा था, वहाँ डॉक्टर चर्चा कर रहे थे कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है, यदि कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होती तो मैन उसमें फ़ोन करके बताइएगा। ये मेरे सामने की चर्चा हुई थी। इसके बाद 16 का जो समय था निकल गया। 17 की सुबह भी स्थिति धीरे धीरे गंभीर होते जा रही थी, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं था कि क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है, और वहाँ पे सब लोग परेशान थे। इसके बाद जब हमने, रात की बात है, करीब 1:30 बजे, 17 तारीख की रात में लगभग 1:30 बजे करीब मैं वहाँ से निकल के आया था और माँ से मिल के आया हूँ, उनको हालचाल उनका लेके। उसके बाद 4:30 बजे भाई गया है वहाँ पर मम्मी के पास। भाई ने मम्मी को पानी पिलाया, हमसे चर्चा की। माँ ने कहा कि भाई सुबह दूध और दूध दलिया और चाय जल्दी भिजवा देना। भैया बोलती मेरे को, भैया कहते भिजवा देना, इतना बोल के भाई बाहर आ गया। 5 बजे करीब वहाँ पर बहुत भगदड़ मच की स्थिति बन गई थी। वहाँ पे लोग परेशान हैरान थे। हम लोग जब पता कि वहाँ पे जाके, तो ये पता चला कि गार्ड लोगों ने दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है। फिर किसी तरीके से अंदर घुसने का मौका मिला, अंदर गए, डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का प्रेशर ख़त्म हो गया है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था आप लोग अपने लेवल पे करिए, अपने मरीज़ को संभालिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डीन महोदय भी आ गए थे, तो वहाँ पर उनसे ही बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मेरी माँ की मौत हुई है।